अब हम स्टडी करेंगे सेमीकंडक्टर मेमोरी के प्रकार। सेमीकंडक्टर मेमोरी में आपको बता चुकी हूँ क्या होती है। ये ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी होती है। साइज़ में कोर मेमोरी की कंपैरिजन छोटी होती है, स्पीड भी इसकी ज़्यादा होती है। अब सेमीकंडक्टर मेमोरी का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है रैम, रोम, वीडियो रैम, कैशे इन्हें बनाने में। आपने अब तक दो नाम सुने हुए हैं, रैम, रोम। कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है, रैम और रोम। इसके अलावा भी और जो मेमोरी होती है उसे वीडियो रैम और कैशे कहा जाता है। ये दो नाम और आपको सुन लेना है क्योंकि ये दोनों भी कंप्यूटर में पाई जाने वाली मेमोरियां हैं। अब हम देखते हैं फर्स्ट रैम। रैम क्या होती है? आप सभी जानते हैं रैम जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम जिसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। देन वीडियो रैम हम बोलते हैं कंप्यूटर का ग्राफिक्स अच्छा होना चाहिए, तो कंप्यूटर को अच्छा ग्राफिक्स प्रोवाइड करने के लिए हम एक्स्ट्रा में एक रैम लगाते हैं जिसे हम वीडियो रैम कहते हैं। इसके अलावा कैशे मेमोरी भी कंप्यूटर में पाई जाती है जो कंप्यूटर को टेम्परेरी स्टोरेज प्रोवाइड करती है। टेम्परेरी मतलब कुछ ही समय के लिए हम जब डेटा को स्टोर करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, हमने क्वेश्चन किया था, हम 4 + 5 को जोड़ रहे इंटू 3 कर रहे हैं मान लीजिए। इस स्थिति में सबसे पहले 5 का गुणा 3 के साथ होगा, उसके बाद जो आएगा उसे हम 4 में जोड़ेंगे। जब हमने 5 का गुणा 3 में किया मतलब 5 × 3 करेंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा 15। 15 को हमने ऐड किया 4 में और हमें फाइनली 19 मिला। जब 5 का मल्टीप्लाई 3 में हुआ था तब हमारे टेम्पररी, ये तो रिजल्ट हो गया 19 डायरेक्ट, बट इस रिजल्ट के पहले भी एक रिजल्ट आया था जो 5 × 3 का रिजल्ट था। ये जो बीच में डेटा हमें मिला है इसे स्टोर करने के लिए जिस मेमोरी का यूज़ होगा वो है कैशे मेमोरी। समझ आया आपको? हमारे फाइनल आउटपुट के पहले जो इंटरमीडिएट आउटपुट होते हैं, जो बीच में मिलने वाले आउटपुट रहते हैं, उन्हें स्टोर करने के लिए हम जिस मेमोरी का यूज़ करेंगे वो है कैशे मेमोरी। कभी कभी हम जब वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, वर्ड में, पावर पॉइंट में या किसी भी फाइल में डॉक्यूमेंट को रेडी कर रहे होते हैं, जब तक हम उस फाइल को सेव नहीं करते वो डेटा सेव नहीं होता, लेकिन कुछ देर के लिए वो डेटा हमारी मेमोरी में रहता है जब तक हम उस फाइल को फाइल में लिखते हैं या फाइल में डेटा को चेंज कर रहे होते हैं। उतनी देर के लिए फाइल कहाँ स्टोर होती है? इस कैशे मेमोरी में स्टोर होती है। चलिए तो हम अब पढ़ते हैं रैम और रोम, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। रैम जैसा कि नाम से क्लियर होता है, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस मेमोरी में आप रीड करने का काम और राइट करने का काम, मतलब लिखने का काम और पढ़ने का काम दोनों कर सकते हैं। राइट और रीड दोनों फंक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन नाम से क्लियर है, रोम का मतलब होता है रीड ओनली, मतलब आप उसमें सिर्फ और सिर्फ डेटा को पढ़ सकते हैं। उस डेटा को आप ना तो उस डेटा में कुछ लिख सकते हैं ना उस डेटा को आप चेंज कर सकते हैं। आप जब रोम की बात करते हैं तब उसमें उपस्थित डेटा को आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ सकते हैं। रोम में फिर किस तरीके का डेटा रखेंगे जब हम उसमें कुछ लिख ही नहीं सकते? तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जब कंप्यूटर सबसे पहले स्टार्ट होता है आपको विंडोज़ एक्सपी जो भी लिखा हुआ दिखाई देता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे आप अभी मोबाइल चलाते हैं तो अपने मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? एंड्रॉयड है, विंडोज़ है, या जो भी हम जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो हमें पता होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। रोम में क्या रखा जाता है? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को रखा जाता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को तो एडिट नहीं करना है ना हमें। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को एडिट कर देंगे, मतलब उसमें कोई परिवर्तन कर देंगे, तो हमारे कंप्यूटर की जो फंक्शनिंग है, जो हमारे कंप्यूटर के कार्य करने का तरीका है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो रीड रोम में क्या रखा जाता है? ऐसा डेटा को रखा जाता है जिसे हमें चेंज नहीं करना है। तो रैम में क्या रखा जाता है इसे हम आगे डिस्कस करेंगे।